हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पाठ 16 को। इस पाठ का नाम है बच्चों दानी पेड़। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया था। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर व अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसका जो का नंबर वाला प्रश्न है, पेड़ क्यों दुखी था? तो जो छोटा लड़का था, वो छोटा लड़का पेड़ के पास रोज खेलने के लिए आता था, लेकिन जब वो लड़का बड़ा हो गया तो उसने उस पेड़ के साथ खेलना बंद कर दिया, तो इस कारण पेड़ दुखी था। तो बच्चों, इस प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे, लड़का बड़ा होने के बाद पेड़ के पास खेलने नहीं आता था, इसलिए पेड़ दुखी था। ठीक। जो खा नंबर वाला प्रश्न है वो है, पेड़ ने बूढ़े आदमी से क्या कहा? तो पेड़ ने बूढ़े आदमी ने से ये कहा कि मैं तुम्हें ना बहुत कुछ देना चाहता था और भी कुछ देना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। ठीक। तो ये पेड़ ने बूढ़े आदमी से कहा था। तो पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, पर मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? तो जब जो छोटा लड़का था उसने ना पेड़ से पैसे मांगे तो उसने अपने फल दे दिए। फिर है ना, उसने रहने के लिए घर के लिए लकड़ी मांगी तो उसने अपनी शाखाएं दे दी। फिर उसने नाव बनाने के लिए एक लकड़ी मांगी तो उसने अपना तना दे दिया। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा बच्चों, तो उसने बोला कि बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब मैं तुम्हें क्या दूं? ठीक है। तो ये पेड़ ने बूढ़े आदमी से कहा था। जो गा नंबर वाला प्रश्न है वो है, पेड़ किस कारण खुश था? तो पेड़ इसलिए खुश था कि वो लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। तो जब भी लड़का उससे कुछ भी मदद के लिए आता था तो पेड़ उसकी हर तरीके से मदद करता था, तो इस कारण पेड़ खुश था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, पेड़ ने लड़के की हर संभव मदद की, मतलब उससे जो भी मदद बन सकती थी वो उसकी करी, तो इस कारण पेड़ खुश था। घा नंबर वाला जो प्रश्न है वो है, तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं? तो बच्चों, हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ खड़े रहते हैं, जैसे नीम, बबूल, आम, अमरूद, जामुन। ठीक है, जिस भी तरीके के आपको पेड़ अपने घर के आसपास दिखाई दें तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, हमारे घर के आसपास नीम, बबूल, आम, अमरूद आदि पेड़ है। ठीक। अब बच्चों, जो इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, सही या गलत लिखिए। तो यहाँ पे का नंबर का प्रश्न है, ये है, पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था। तो ये बिल्कुल सही बात है, पेड़ लड़के को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सही, इसके प्रश्न के उत्तर में सही लिख देंगे। जो खा है वो है, पेड़ अकेले में खुश होता था। तो ऐसा नहीं है, पेड़ जब लड़के के साथ होता था उस टाइम पे खुश होता था, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गलत। ग है, पेड़ ने लड़के को कुछ भी देने से मना कर दिया। तो ऐसा नहीं है बच्चों, पेड़ ने बच्चे को हर कुछ चीज़ दे दी थी, फल, लकड़ी, जो भी उसके पास था वो सारी चीज़ें पेड़ ने दे दी थी, तो ये भी गलत है। ठीक, तो यहाँ हम लिख देंगे गलत। ठीक, इस तरीके से ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2 भी हो जाता है। अब देख लेते हैं जो अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3, वो है रिक्त स्थान वाला प्रश्न। ठीक, तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, उनकी मदद से हमें रिक्त स्थान में भरना है इन शब्दों को, जैसे तोड़का, ठूंठ, लुका छुपी और सुस्ताने। ये शब्दों की मदद से इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। तो पहला रिक्त स्थान है, लड़का पेड़ के साथ डैश खेलता था। तो लड़का पेड़ के साथ क्या खेलता था? लुका छुपी का खेल खेलता था। ठीक है, वो लड़का छुप जाता था, पेड़ से बोलता था मुझे ढूंढो। ठीक, इस तरीके से वो पेड़ के साथ खेलता था, ये लुका छुपी आ जाएगा यहाँ। ठीक, अगला है खा नंबर वाला, ये है, लड़का सब फल डैश ले गया। ठीक है, तो लड़का सब फल तोड़ कर ले गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तोड़कर। तो यहाँ लिखेंगे हम तोड़कर, लड़का सब फल तोड़कर ले गया। गा नंबर वाला है, ये है, पेड़ अब केवल डैश बचा था। तो उसका बस अब ठूंठ बचा था। ठीक है, नीचे का छोटा सा एक हिस्सा बचा था जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ठूंठ, ठूंठ बचा था। ठीक। घा नंबर वाला जो रिक्त स्थान है वो है, बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर डैश लगा, तो वो सुस्ताने लगा था, यानी आराम करने लगा था। तो यहाँ पे आ जाएगा सुस्ताने। इस तरीके से ये रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी हो जाएगा। अब देख लेते हैं बच्चों जो अगला प्रश्न है, जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है, नीचे लिखे प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे कुछ हमें प्रश्न पूछे गए हैं, तो जो सही है उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। तो देख लेते हैं बच्चों, इसका जो पहला प्रश्न है का नंबर वाला, वो है, पेड़ ने घर बनाने के लिए युवक को क्या दिया? तो पेड़ ने घर बनाने के लिए क्या दिया था? फूल दिया था, फल दिया था, शाखें दी थी कि तना दिया था? तो उसने शाखाएं दी थी, तो ये गा वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। इस पे आप सही का निशान लगा लीजिएगा। ठीक। खाए, लड़के ने तना काट कर बना ली। तो लड़के ने तना काट के क्या बनाई थी? खटिया, हॉकी, कुर्सी, नाव। तो उसने नाव बनाई थी, तो ये ग नंबर वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक। ग है,
दानी पेड़ कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? परोपकार, ईमानदारी, भाईचारा और आदर भाव। तो हमें परोपकार यानी दूसरे की मदद करने की कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरे की मदद करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दूसरे के ऊपर उपकार करना चाहिए। ठीक, अगला है बच्चों इसकी ऑप्शन, हाँ यहाँ से देख लेते हैं। लड़का रोज पेड़ के पास क्यों आता था? पत्तियां और फल तोड़ने, शाखाओं पर झूलने और लुका छुपी खेलने, पेड़ को चढ़ाने और परेशान करने, पेड़ को काटने। तो ये ख नंबर वाला जो है वो सही हो जाएगा, शाखाओं पे झूलने और लुका छुपी खेलने के लिए आता था, यानी पेड़ के साथ खेलने के लिए आता था। तो खा वाले पे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक, जो रा वाला है बच्चों वो है बूढ़ा सुस्ताने के लिए बैठा। तो बूढ़ा सुस्ताने के लिए कहाँ पर बैठा था? पेड़ के नीचे। पेड़ तो अब बचा ही नहीं था, पेड़ के नीचे कैसे बैठ सकता है? पेड़ की शाखा पर। पेड़ की शाखाएं भी वो काट के ले गया था बच्चा। पेड़ के पत्तों पर, तब शाखाएं नहीं होंगी तो पत्ते कहाँ लगेंगे? पेड़ के ठूंठ पर। हाँ ये वाला हमारा सही हो जाएगा, पेड़ के ठूंठ पर। तो ये घ वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों ये भाषा अध्ययन का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1। ये है नीचे लिखे वाक्यों के शब्दों को सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे हमें एक वाक्य दिया है, इस वाक्य के शब्दों को इन्होंने आगे पीछे कर दिया, यानी उसका क्रम बदल दिया है। तो उसे सही क्रम में जमा कर हमें सही वाक्य लिखना है। तो इससे अब बच्चों जो इसका जो पहला वाला जो वाक्य था, जो इसका कि क्रम बदला हुआ था, वो था रोज पास पेड़ के लड़का आता। तो इसका ये सही क्रम में हमने जमा के लिखा है, लड़का रोज पेड़ के पास आता। ठीक है, ये हमने सही क्रम कर दिया। इसी तरीके से ये है जवान गया हो अब लड़का। ठीक है, तो इसका सही क्रम बनेगा लड़का अब जवान हो गया। ठीक, इसी तरीके से ये घा वाला है, ये है भी अभी था खुश पेड़। तो यहाँ पे इसका सही क्रम बनेगा पेड़ अभी भी खुश था। ठीक, घा वाला है पर सुस्ताने लगा ठूंठ पर बैठकर बूढ़ा। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा, इसका जो सही क्रम में वाक्य बनेगा वो होगा बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। इस तरीके से ये प्रश्न भी हो जाता है। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों जो भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 4 है वो है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों, कुछ हमें शब्द दिए हैं, उनके हमें विलोम शब्द लिखना है। जैसे दिन का इन्होंने कर दिया है रात, शांति का हो जाएगा अशांति। ठीक है, अशांति। इस तरीके से ये हो जाएगा। दुखी, दुखी का हो जाएगा सुखी। ठीक, सुखी। छोटे, छोटे का हो जाएगा बड़े, बड़े। आना, आना का हो जाएगा जाना। खरीदना, खरीदना का हो जाएगा बेचना। ठीक, इस तरीके से बच्चों इन विलोम शब्दों को भी हम कर लेंगे, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।